एक बार महात्मा बुद्ध एक घने जंगल में एक वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। तभी वहां से एक सन्यासी निकलकर जा रहा था। उस सन्यासी की नज़र महात्मा बुद्ध के ऊपर पड़ती है और वह सन्यासी महात्मा बुद्ध के पास आ जाता है और महात्मा बुद्ध के ध्यान मुक्त होते ही वह महात्मा बुद्ध से पूछता है कि तुम कौन हो और इस घने जंगल में क्या कर रहे हो। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मेरा नाम गौतम है और मैं अपने जीवन में ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं अपने जीवन में अपना घर बार और सब कुछ छोड़कर ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर चल रहा हूँ। वह सन्यासी महात्मा बुद्ध से कहते हैं कि व्यक्ति जीवन में बिना गुरु के आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाता है। महात्मा बुद्ध उस सन्यासी से कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ा गुरु तो उसका आत्मज्ञान ही है। फिर वह महात्मा बुद्ध से पूछता है कि तुम्हें अपने जीवन में इस सन्यास के पथ पर चलने का मार्ग किसने बताया है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई हमें मार्ग बताए, हम स्वयं अपने मार्ग पर चलेंगे तभी अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन में कुछ सीख सकते हैं। वह सन्यासी महात्मा बुद्ध की इन बातों को सुनकर चौंक जाता है और वह महात्मा बुद्ध से कहता है कि तुम कोई आम सन्यासी नहीं हो, इसीलिए तुम अपने जीवन में इस सन्यास के पद को लेकर और आत्मज्ञान की प्राप्ति को लेकर चल रहे हो। मैं भी अपने जीवन में आत्मज्ञान की प्राप्ति करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अपने जीवन में कई दिनों से भटक रहा हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन में सही तरीके से किसी चीज़ का ध्यान नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मुझे अपने गुरु ने जो मार्ग बताया है मैं उस मार्ग पर चल रहा हूँ। क्योंकि मेरे गुरु ने मुझसे कहा था कि तुम जाओ और अपने जीवन में आत्मज्ञान की प्राप्ति करने के बाद ही मेरे पास लौटना। दोस्तों, महात्मा बुद्ध उस सन्यासी से कहते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में किसी और के बताए हुए मार्ग पर चलेगा तो वह कभी उस मार्ग पर सफलता नहीं पा सकता है। वह अपने जीवन में कभी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाएगा क्योंकि इंसान जब अपने जीवन में अपने बनाए हुए मार्ग पर चलता है तो वह उस पर दृढ़ निश्चय के साथ और पूर्ण निष्ठा के साथ कार्य करता है। लेकिन वह किसी और के बताए हुए मार्ग पर चलता है तो वह उसमें कई बार भटक जाता है और वह उस पर कभी सफलता नहीं पाता है। दोस्तों, इसी तरीके से होता है हम सभी का जीवन। हम सभी अपने जीवन में अगर अपने द्वारा बनाया हुआ मार्ग पूरी तरीके से तय करेंगे तभी हम अपने जीवन में अपना कुछ कर सकते हैं और अपने जीवन में किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वह सन्यासी महात्मा बुद्ध की बात समझ चुका था क्योंकि वह अपने जीवन में अब तक इसीलिए ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पा रहा था क्योंकि वह अपने जीवन में अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चल रहा था। इसीलिए वह अपने जीवन में कभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाया था। और दोस्तों, वह महात्मा बुद्ध की इन बातों को सुनकर अब अपने जीवन में अपना एक मार्ग तय करता है और वह मार्ग होता है अपनी तरीके से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में अक्सर किसी और के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं तभी हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं और बाद में हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में हमारी किस्मत खराब है। दोस्तों, हमारे जीवन में हमारी किस्मत खराब नहीं है बल्कि हमारे जीवन में हमारे मार्ग कोई और तय करता है तभी हमारा जीवन दोस्तों अस्त व्यस्त हो जाता है और हम अपने जीवन में अपना कुछ नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, अगर महात्मा बुद्ध को किसी गुरु ने सन्यास का मार्ग बताया होता तो वह अपने जीवन में कभी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाते, वह कभी अपने जीवन में सत्य का मार्ग पूरी तरीके से तय नहीं कर पाते। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में कोई लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने जीवन में अपनी तरीके से अपना मार्ग निर्धारित करें क्योंकि जो इंसान अपने जीवन में अपने बनाए हुए मार्ग पर चलता है वह उस पर पूर्ण ईमानदारी के साथ और दृढ़ निश्चय के साथ कार्य करता है तभी वह अपने जीवन में किसी भी चीज़ की प्राप्ति करता है और सफलता पाता है। अगर आप भी अपने जीवन में महान सफलता पाना चाहते हैं तो किसी और को अपने जीवन में अपना मार्ग तय करने का हक ना दें बल्कि अपने जीवन में अपनी तरीके से अपना मार्ग बताएं और उस मार्ग पर दृढ़ निश्चय के साथ कार्य करें और अपने जीवन में आत्मज्ञान की प्राप्ति के साथ महान सफलता पाएं। दोस्तों।